हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। सुपर इजी। अगर आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम के क्वेश्चन सोल्व करने आ गए हैं तो ये बहुत इजी कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। स्टार्ट करते हैं। आज एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना ताकि आप अपडेटेड रहो क्या क्या वीडियोस, क्या क्या चैप्टर्स चैनल पे आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर से, दैट इज फाइंड सोल्यूशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग हंगेरियन मेथड मैक्सिमम केस। आपने एक चीज नोटिस करी कि कहीं पे भी स्टेटमेंट में रिस्ट्रिक्टेड वर्ड है ही नहीं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है? लिखा है फाइंड सोल्यूशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, रिस्ट्रिक्टेड वर्ड है ही नहीं, तो कैसे पता लगेगा रिस्ट्रिक्टेड है? आप टेबल चेक करेंगे। अगर टेबल में आपको नंबर्स की जगह क्रॉस मिल जाए, ऐसे हाइफन्स मिल जाए या इन्फिनिटी मिल जाए, इन तीनों में से कोई भी चीज मिल जाए, इट मींस ये असाइनमेंट प्रॉब्लम नॉर्मल असाइनमेंट प्रॉब्लम नहीं है। ये कौन सी है? रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। यहाँ मेंशन नहीं होता, टेबल में वैल्यूज देखनी होती। देखो यहाँ क्रॉस है, कोई नंबर नहीं लिखा, इट मींस ये रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। ये चीज क्लियर है? मेंशन ना भी हो, आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड का बता दिया। अब आगे क्या करना है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड बहुत इजी है, एक स्टेप का चेंज है, फिर से हमारा पहले वाला असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन बन जाता है, बस एक स्टेप का चेंज। देखो ये मेरे को टेबल दिया हुआ है, ये वर्क दिया हुआ है, जॉब्स दी हुई हैं। अब क्या करेंगे? हम टेबल दोबारा बनाएंगे, बना लेते हैं। हम तो ABCD लिखते हैं, सिर्फ लिख लेते हैं। जहां पे भी क्रॉस या हाइफन कुछ होता है, हम अपने आप वहां पे इंफिनिटी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इंफिनिटी। जैसे कि 8 2, यहाँ पे क्रॉस है, इंफिनिटी लगा दो। 5 4, यहाँ पे क्या है? 10 9 2 8 4। जहां पे नहीं है वो सेम रहेगा, लेकिन जहां पे क्रॉस है वहां पे इंफिनिटी लगा दो। देखो तीन साइन आपको मिल सकते हैं टेबल में, क्रॉस, हाइफन, इंफिनिटी। अगर पहले से इंफिनिटी लगा हुआ है, ठीक है, वो टेबल एज इट इज अपने सोल्यूशन के लिए यूज कर लोगे। लेकिन अगर क्रॉस या माइनस आपके पास ऐसे हाइफन लगा हुआ है, आप उनको चेंज करो अपना टेबल बनाते हुए, वहां पे इंफिनिटी लिखो। इंफिनिटी क्यों लिखना है अभी समझाती हूँ, पहले लिख लो। ठीक है, दैट विल बी 5 4 9 6। यहाँ क्या आएगा? इंफिनिटी। 3 6 2 8 7, और यहाँ पे 5 6 10 4 3। ये टेबल हम यूज करेंगे। जहां जहां क्रॉस था मैंने इंफिनिटी लगा लिया, बस यही इसमें चेंज है कि जहां पे हाइफन या क्रॉस होगा इंफिनिटी लगा के हमने टेबल यूज करना। अब रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम का मतलब क्या है? ध्यान समझना। रिस्ट्रिक्शन का मतलब हमने कोई कंडीशन लगा दी कि इसको ये काम नहीं मिलना चाहिए। जैसे एक वाला काम आप सी को नहीं दे सकते, इसने क्रॉस खुद से ही लगा के दिया। असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या करते थे? हम काम असाइन करते थे, ये काम ये करेगा, ये वाला काम ये करेगा। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या कहती है कि वो पहले से ही बता देती है भाई ए वाला काम सी नहीं कर सकता, पहले से रिस्ट्रिक्शन लगा के देते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है असाइनमेंट। कौन सी? रिस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। हम इस क्रॉस की जगह क्या ले लेते हैं? इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। आपको कि मैं यहाँ पे 5 लिख दूं, मैं कह नहीं उससे भी बड़ी वैल्यू है। आपको कि 7 लिख दूं, मैं कह नहीं उससे भी बड़ी वैल्यू। इनफाइनाइट, पता ही नहीं कौन सी वैल्यू है, तो हम क्या लिख देते हैं? इंफिनिटी। अगर नॉर्मल रिस्ट्रिक्शन की बात करी जाए, ठीक है, उसने क्रॉस लगा के दे दिया भाई इसको ये काम नहीं देना, लेकिन मैथमेटिकली अगर मुझे इसको क्रॉस को कुछ नंबर देना है तो मैं वहां क्या लिख देती हूँ? इंफिनिटी, ताकि मैं कैलकुलेशंस कर पाऊं। कुछ नंबर नहीं तो कम से कम मैथमेटिकल कुछ लिख पाऊं, मैं वहां पे इंफिनिटी लिख देती हूँ। क्लियर है चीज? कंसेप्ट क्लियर है रिस्ट्रिक्टेड का? पक्का देख लो। अब ये नहीं सिंपल क्वेश्चंस पे आ गए, रिस्ट्रिक्शन का मतलब भी बता दिया कि ये वाला काम सी को नहीं मिल सकता, इसलिए यहाँ क्रॉस है। सी वाला काम ई को नहीं मिल सकता, इसलिए यहाँ क्रॉस है। इसको मैथमेटिकल में ले आओ, क्रॉस की जगह इंफिनिटी लगा दो। क्लियर है? पक्का देख लो। चलते हैं आगे, ये टेबल हम यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, इस टेबल के बाद सारा क्वेश्चन ये बन चुका है असाइनमेंट प्रॉब्लम का। इस टेबल के बाद किसका बन चुका है? असाइनमेंट प्रॉब्लम का। असाइनमेंट प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम केस। ये अब हमें सॉल्व करना आता है, हम करेंगे इस टेबल का यूज करके। चलिए फिर, पक्का ये चीज समझ आ गई? चलिए फिर, ये यही वाला टेबल है जो अभी आपने बनाया है, वही सेम टेबल। देखो 8 to infinity 5 4, 8 to infinity 5 4, यही मैथमेटिकल टेबल मैंने यहाँ पे लिख लिए। हंगेरियन मेथड हमेशा मिनिमम पे
लगता है, मैक्सिमम पे नहीं लगता। तो स्टेप नंबर 1 इज कि हम इसे चेंज करने वाले हैं मैक्सिमम से मिनिमम पे। एक बार ये इंफिनिटी वाला स्टेप कर दिया, ये सारी प्रॉब्लम अब चेंज हो चुकी है। किसमें? सिंपल असाइनमेंट प्रॉब्लम में। उसमें भी मैक्सिमम पे सीधा हंगेरियन नहीं लगता, पहले किसमें चेंज करते हैं? मिनिमम में। ये मैक्सिमम से मिनिमम वाला जो हम चेंज कर रहे हैं, ये रिस्ट्रिक्टेड के कारण नहीं आया, ये सिंपल असाइनमेंट प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। रिस्ट्रिक्टेड के कारण सिर्फ एक नई हम चीज से मिले हैं, दैट इज असाइनमेंट, दैट इज इंफिनिटी। इससे कैसे डील करना है वो अभी हम सीखेंगे। तो मैक्सिमम से मिनिमम कैसे जाते हैं? सबसे बड़ा नंबर देखो ये सारी वैल्यूज में से, दैट इज 10। मुझे तो 10 मिला, आपको मिला ना? सारों में से जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे लिखी है 10 में से माइनस कर दो। जैसे यहाँ पे दोबारा टेबल बनेगा, अब नए टेबल में क्या करेंगे? 10 में से सबको माइनस कर देंगे। 10 माइनस 8 2, यहाँ 8, 10 माइनस इंफिनिटी। 10 में से आप कुछ इंफिनिटी माइनस कर रहे हो, आपको पता ही नहीं कितना माइनस कर रहे हो, वो इंफिनिटी ही रहेगा। आप 10 में से 4 कहोगे, मैं 6 आंसर लिखूंगी। 10 में से 5 माइनस करोगे, मैं 5 आंसर कहूंगी। आप 10 में से इंफिनिटी कह रहे हो, मुझे पता ही नहीं क्या माइनस कर रहे हो, तो उसका आंसर इंफिनिटी ही रहेगा। 10 माइनस 5 5 रहेगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर आगे 10 माइनस 10 0 1 8 2, यहाँ पे आ जाएगा 6। सब क्या करो? 10 में से सबको माइनस कर दो। फिर नेक्स्ट में आ जाएगा 5 6 1 4 और यहाँ पे इंफिनिटी। 10 में से इंफिनिटी माइनस करो, आपको पता ही नहीं क्या आंसर आएगा। इंफिनिटी कोई पर्टिकुलर नंबर होता तो आंसर लिखते, इंफिनिटी कितना बड़ा कितना छोटा हमें नहीं पता, तो इंफिनिटी का इंफिनिटी रहेगा। आगे देखो यहाँ पे 3 लिखा है, 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पर 3। नेक्स्ट देखते हैं 5 4 0 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। ये सारे हमने माइनस करके लिख दिए। स्टेप नंबर 1 मैक्सिमम टू मिनिमम। अगर ये मैक्सिमम केस ना होता तो ये हमें कन्वर्जन नहीं करनी पड़ती है। मैक्सिमम केस लिखा था इसलिए कन्वर्जन करनी पड़ी। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन से क्या फर्क पड़ा? ये इंफिनिटी इंट्रोड्यूस हो गया और रिस्ट्रिक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये चीज क्लियर है? पक्का? देख लो, एक बार मेरा मिनिमम में चेंज हो गया, अब वही करने वाले हैं जो हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में करते थे, दैट इज रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन। क्या करते थे? रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन। स्टेप नंबर 2 दैट इज रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन। बहुत सिंपल है, जैसे हम असाइनमेंट प्रॉब्लम करते आए हैं वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो फिर करते हैं रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन। क्योंकि हम मिनिमम वाले टेबल पे ही हंगेरियन लगा सकते हैं, इसलिए कन्वर्जन भी करी एंड रो रिडक्शन भी इसी टेबल की करेंगे जो मिनिमम वाला है। करते हैं। रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? दैट इज 2 है। सब में से 2 माइनस कर दो जल्दी से, मेरे से पहले आप रो रिडक्शन करो फिर आंसर मैच करते हैं, जल्दी से करो। सो रो रिडक्शन मैंने यहाँ कर दी, देखो आपके यही आंसर्स आ रहे हैं, बिल्कुल मैच कर लो, सुपर इजी कंसेप्ट है। आगे करते हैं कॉलम रिडक्शन। स्टेप नंबर 2 में ही रो रिडक्शन हुई है, उसी में कॉलम रिडक्शन करेंगे। हमेशा याद रखना जो कॉलम रिडक्शन होती है वो किसकी होती है? रो रिडक्शन वाले टेबल की। तो यहीं पे करते हैं कॉलम रिडक्शन, सुपर इजी। जिसी की हमने रो रिडक्शन के बाद जो आंसर आया होता है उसी की कॉलम रिडक्शन करते हैं, स्टार्टिंग वाली टेबल की नहीं। मैं हर क्लास में ये बताती हूँ। चलो करते हैं। कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 0, तो चेंज आएगा ही नहीं। फटाफट से कॉलम रिडक्शन साथ साथ करते हैं। दैट विल भी कितना आ जाएगा? फर्स्ट कॉलम एज इट इज नोट करेंगे। सबसे छोटा एलिमेंट 0, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, सब में से 0 भी माइनस कर ले, एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 1, यहाँ बन जाएगा 5 0 4 आ जाएगा यहाँ पे, दैट यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 3। नेक्स्ट में देखो 0 है, फिर से वही रहने वाला है 8 0 6 0। नेक्स्ट में सबसे छोटा एलिमेंट फिर 0 है, फिर से वो कॉलम एज इट इज रहेगा, दैट इज 3 2 3 0 6। नेक्स्ट में सबसे छोटा एलिमेंट 1, तो यहाँ 3 यहाँ 5 इंफिनिटी 0 6। इंफिनिटी है ना, 1 में से इंफिनिटी माइनस कर ले, इंफिनिटी ही रहेगा। मतलब इंफिनिटी में से कुछ माइनस हो रहा हो या इंफिनिटी माइनस हो रहा हो किसी में से, आंसर इंफिनिटी ही रहेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा नंबर है, हमें डिफाइंड ही नहीं है वो नंबर है क्या, तो इंफिनिटी को कोई तंग कर ही नहीं सकता। अगर इंफिनिटी में से 1 माइनस हो तो आंसर इंफिनिटी
इन्फिनिटी ही रहेगा। तो इन्फिनिटी ने हमें अभी तक कोई तंग नहीं किया, सिंपल हम अपना काम करते जा रहे हैं और आंसर्स आते जा रहे हैं। अगर ये मैक्सिमम केस ना होता तो हमें ये कन्वर्जन नहीं करनी पड़ती, हम एज इट इज पहले वाला टेबल यूज कर लेते अगर ये मैक्सिमम केस ना होता। लेकिन मैक्सिमम केस था, हमें पता है हंगेरियन मिनिमम पे ही लगता है, तो पहले मैक्सिमम को किस में चेंज किया, मिनिमम पे, फिर उस पे स्टार्ट की हमने रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन। याद रखना, अगर ये पहले से मिनिमम होता तो स्टेप नंबर 1 ही हो जाता, रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन। क्लियर है चीज, पक्का अच्छे से। दिस इज द कॉलम रिडक्शन, ये कॉलम रिडक्शन वाला टेबल मैंने पहले ही यहां लिखा हुआ है ताकि हम इजीली काम कर पाए। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दैट इज स्टेप नंबर 3। हमेशा आपके पास रिडक्शन के बाद होता है असाइनमेंट करना। अगर आपने असाइनमेंट प्रॉब्लम्स अच्छे से समझी हैं फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। असाइन करते हैं, पहले में सिंगल जीरो है, मार्क कर दो, कॉलम वाली को क्रॉस कर दो। सेकंड में सिंगल जीरो है, मार्क कर दो, कॉलम में कोई है नहीं क्रॉस करने के लिए। थर्ड में भी सिंगल जीरो है, मार्क कर दो, ये मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया। मैं मान के चल रही हूँ आपने असाइनमेंट्स अच्छे से सीख लिए। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें 2 जीरोस हैं, असाइन नहीं हो सकता। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, ये कॉलम में यहाँ पर हम आ चुके हैं। अगर यहाँ कॉलम में इसको मार्क किया है, रो वाले को जीरो कर दो। हम असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग, यही मतलब होता है असाइनमेंट का, वो हमने कर ली। तो ये असाइनमेंट के बाद हमारे पास बन गया, सारी जीरोस के बाद या तो असाइनमेंट है या क्रॉस है, तो सारी जीरोस कवर हो चुकी हैं, असाइनमेंट्स डन है। कितनी असाइनमेंट्स हुई हैं, 4 असाइनमेंट्स हुई हैं। और रोज कितनी है, मेरे पास 5 है, इसका मतलब ये ऑप्टिमल असाइनमेंट्स नहीं है, नॉट ऑप्टिमल असाइनमेंट्स, क्योंकि ये इक्वल है ही नहीं। नंबर ऑफ असाइनमेंट्स अगर नंबर ऑफ रोज की इक्वल होती हैं तो वो ऑप्टिमल असाइनमेंट्स होती हैं, तो ये ऑप्टिमल असाइनमेंट्स नहीं है। फिर आगे चलते हैं, अगर ये ऑप्टिमल असाइनमेंट्स नहीं है, इट मींस मुझे स्टेप नंबर नेक्स्ट पे क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाइड टेबल बनाना पड़ेगा। अगर ऑप्टिमल असाइनमेंट्स नहीं आती तो मुझे मॉडिफाइड टेबल बनाना पड़ता है। तो नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 इज दैट इज मॉडिफाइड टेबल। बहुत इजी है, वही सेम चल रहा है असाइनमेंट प्रॉब्लम जैसा, बस यहाँ पे एक इन्फिनिटी नया इंट्रोड्यूस हुआ है जिसके साथ हम डील करना सीख रहे। ठीक है, चलो मॉडिफाइड टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में दोबारा टेबल बनता है। ये मॉडिफाइड टेबल के लिए पिछली असाइनमेंट्स जो टेस्ट पास नहीं कर पाई वो वाला टेबल हम दोबारा बनाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे अब हम करेंगे मॉडिफाइड टेबल के लिए क्या करते हैं, पहले नंबरिंग लगाते हैं, फिर लाइंस लगाते हैं, फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। ये बात हमें पता है, तो वही करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले नंबरिंग करेंगे। वो रो ढूंढो जहां पे एक भी असाइनमेंट नहीं है, वो है लास्ट रो, इसको मार्क कर लो। ठीक है, उसमें क्रॉस वाले को मार्क करो, दैट इज ये सेकेंड। इसमें आप असाइनमेंट वाली रो ढूंढो, ये है थर्ड। मैं बहुत अच्छे से धीरे धीरे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आज ये वाला काम थोड़ा स्पीड में करेंगे। अब उन रोज को मार्क करो जिनके पास आपके पास है ही नहीं मार्किंग, उनको मार्क कर लो। जैसे ये वाली मार्क कर ली हमने, और ये वाली मार्क करी, ये वाली मार्क करी। हमने पहले नंबरिंग करी, फिर हम लाइंस लगा रहे हैं। लाइंस किस पे लगती है, अनमार्क्ड रोज पे और मार्क्ड कॉलम पे। ये हमने लाइंस लगा ली। जिनके पास नंबरिंग नहीं है उन रो पे लाइंस लगाई है, और जिनके पास नंबरिंग है उन कॉलम पे लाइन लगाई है। फिर आगे बनाते हैं मॉडिफाइड टेबल। जिन पे हमने कुछ मार्क नहीं किया उसमें से स्मॉलेस्ट एलिमेंट ढूंढो कौन सा है। स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 3, जो मार्क नहीं किए, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 3। ये 3 हमारी हेल्प करेगा मॉडिफाइड टेबल बनाने में। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने असाइनमेंट प्रॉब्लम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है। मेरे से पहले मॉडिफाइड टेबल बनाओ, फटाफट से बनाओ। क्या रूल थे कि जो लाइन पर हैं उन्हें कुछ नहीं कहना है, तो ठीक है। यहाँ क्या है, 0 0 5 इन्फिनिटी 3 3। ठीक है, अब इस पे 2 लाइंस हैं, जहां पे 2 लाइंस होती है वहां पे x की वैल्यू ऐड होती है। इन्फिनिटी में आप 3 ऐड करोगे वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी खुद में ही नहीं आपको पता क्या है, तो 3 ऐड करके भी आंसर नहीं पता लगेगा। तो इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड या सबट्रैक्ट करके आंसर इन्फिनिटी ही रहेगा। हमारे पास रूल होता है कि जिस पे 2 लाइंस आ रही हैं, जो इंटरसेक्शन पे है, उस पे x की वैल्यू ऐड होती है, पर इस पे नहीं होगी। इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ऐड करो कुछ भी सबट्रैक्ट, उसने इन्फिनिटी ही रहना है। आगे आ जाओ, लाइन पर है कुछ नहीं कहेंगे। 8 पे 2 लाइंस आ रही हैं, तो 3 ऐड होगा 11 बन जाएगा।
2 को कुछ नहीं कहना, 5 को कुछ नहीं कहना। आगे आ जाओ, 4 से 3 माइनस होगा, जो लाइन पे नहीं है उनमें से माइनस होता है। ये 0 एज इट इज, यहाँ 0, यहाँ इन्फिनिटी। अगेन ये लाइन पे नहीं है, 3 इसमें से माइनस होना चाहिए, पर इन्फिनिटी से कुछ भी माइनस करो प्लस करो फर्क नहीं पड़ता, इन्फिनिटी ही रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, दैट विल बी 5, 1, 6 + 3 9 हो जाएगा, 0 0। नेक्स्ट बन जाएगा यहाँ पे 2, ये 0, यहाँ पे 0, यहाँ 3, यहाँ 3। दिस इज द मॉडिफाइड टेबल। मॉडिफाइड टेबल बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज असाइनमेंट करना। मॉडिफाइड टेबल के बाद दोबारा रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन नहीं करते, एक बार मॉडिफाइड टेबल बन जाए नेक्स्ट स्टेप असाइनमेंट करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप विल बी असाइनमेंट करना। अगर नया स्टेप है तो टेबल दोबारा बनेगा, दैट इज असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, इसमें टेबल मॉडिफाइड वाला हमने बना दिया, अब असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, करते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मार्क करते हैं, यहाँ पे क्रॉस लगेगा, राइट। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ मार्क करते हैं, यहाँ क्रॉस लगेगा, रो स्कैनिंग चल रही है। यहाँ मार्क नहीं हो सकता, 2 जीरोस हैं, यहाँ पर भी 2 जीरोस हैं, यहाँ पे सिंगल 0 बची है, ये क्रॉस हो गया ना, सिंगल 0 बची है। रो में अगर स्कैनिंग होती है तो कॉलम में क्रॉस लगते हैं, रो स्कैनिंग होगी। अब कॉलम में चलते हैं, सिंगल 0 नहीं है, नहीं है सिंगल 0, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर 2 जीरोस हैं, काम नहीं बना, यहाँ पे सिंगल 0 है, मार्क कर दो। कॉलम स्कैनिंग हुई है तो रो में क्रॉस लगेगा, लो जी। एक बार रो स्कैनिंग होगी, एक बार कॉलम स्कैनिंग होगी, क्या सारी जीरोस को क्रॉस या असाइनमेंट मिल गई? नहीं, ये वाली पेंडिंग है। तो रो भी हो चुकी है, कॉलम भी हो चुकी है, दोबारा से रो शुरू करो क्योंकि 0 बची है। तो यहाँ पर आ जाओ, सिंगल 0 रह गई है तो यहाँ मार्क कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, एक राउंड लगाने के बाद रो कॉलम का फिर से हमें देखो, पहले इस रो में हमें सिंगल 0 नहीं मिल रही थी, लेकिन एक राउंड लगाने के बाद यहाँ सिंगल 0 मिल गई क्योंकि ये क्रॉस हो चुका है। तो ये हमारी असाइनमेंट्स होगी। अब असाइनमेंट्स कितनी है? 5 है, और मेरे पास रोज भी कितनी है? दैट इज 5 है। इट मींस ये क्या है? ऑप्टिमल असाइनमेंट्स है। क्या है? ऑप्टिमल असाइनमेंट। सुपर इजी चीज। अब आगे चलते हैं, ऑप्टिमल असाइनमेंट्स निकाल ली हमने। अब क्या करेंगे, हमें कैसे पता लगा किसको क्या असाइन करना है? ए को ए वाला ही असाइन करा, बी को बी ही असाइन करा, सी को क्या असाइन करा? डी असाइन करा, डी को क्या असाइन करा? ई असाइन करा, एंड ई को क्या असाइन करा? सी। लास्ट में ऑप्टिमल सॉल्यूशंस का हमारा टेबल बनता है, जो हम ऐसे बनाते हैं, एक जगह वर्क लिखते हैं, फिर जॉब लिखते हैं, ए को ए मिला, बी को बी मिला, सी को डी मिला, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिख लिया ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वर्क किसको कौन सा मिला यहाँ पे मेंशन हो गया। अब कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट कौन सी लिखनी है, ध्यान से समझना। हमने स्टार्टिंग में क्या करा था, मैक्सिमम वाले को मिनिमम वाले टेबल में कन्वर्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि हंगेरियन मिनिमम पे ही लगता है। सारा सॉल्यूशन निकाल लिया, सारा काम यहीं तक का था कि मुझे एक बार ये पता लग जाए किसको कौन सा काम देना है, कि सी को डी काम देना है, डी को ई काम देना है, ये पता लग गया बस। इसके बाद जब कॉस्ट डालनी है वो आपने स्टार्टिंग वाले टेबल की डालनी है, मिनिमम वाले की नहीं, क्योंकि मुझे कॉस्ट क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। तो ये कॉस्ट क्या करेंगे हम? स्टार्टिंग वाले टेबल की डालेंगे, 8 9 6 7। देखो आप फर्स्ट टेबल देखोगे ना, तो ए का ए के नीचे क्या है? 8, बी का बी के नीचे कितना है? 9। उसी के अकॉर्डिंग ये सारी कॉस्ट यहाँ पर डली हुई है, और आप टोटल निकालोगे 40, इसका आंसर आएगा। ये बहुत अच्छे से मैं चीजें समझा चुकी हूँ कि चाहे हमने कन्वर्ट किया उसे मिनिमम में, क्यों किया? ताकि एक बार असाइनमेंट मिल जाए, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद कॉस्ट हमने फर्स्ट टेबल की ही डालनी होती है। तो ये देखा जाए तो सारा क्वेश्चन किसका था? कि सारा क्वेश्चन असाइनमेंट प्रॉब्लम का था, जो आप सीख चुके हो। बस डिफरेंस कहाँ आया? डिफरेंस यहाँ आया कि यहाँ पे कहीं क्रॉस या कुछ मिल जाए, आपने सिंपल उसकी जगह इन्फिनिटी लगा देना है। इन्फिनिटी में कुछ ऐड नहीं होगा, वो इन्फिनिटी ही रहेगा। इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड करो वो इन्फिनिटी रहेगा। इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करो वो इन्फिनिटी रहेगा। बस ये चेंज आता है रिस्ट्रिक्टेड के अंदर, बाकी सारा क्वेश्चन सिंपल असाइनमेंट प्रॉब्लम वाला ही है। आई होप आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम्स अच्छे से क्लियर है। अब असाइनमेंट प्रॉब्लम के बाद नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड करेंगे, कि कैसे हम मिनिमाइज करें उनके कॉस्ट, कैसे उनके टूर बनाएं कि वो एक सिटी में एक ही बार जाएं। वो सारी प्रॉब्लम मैं आपको नेक्स्ट उसमें क्लास में समझाऊंगी, बहुत अच्छी चीजें समझ आएंगी। असाइनमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड हो गया। अगर ये क्लियर है, ट्रैवलिंग में भी इसी का कुछ पार्ट यूज होता है, तो अगर आपको ये अच्छे से आता है तो ट्रैवलिंग वाले क्वेश्चंस भी इजी लगने वाले हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, which is Dream Maths. Thank you so much for watching.